और चलिए अब आपको फटाफट अंदाज में खबरें दिखा देते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100 में। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से मची तबाही। बादल फटने से कई मकान और गाड़ियां सैलाब में बहे। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल के कुल्लू में दिखा पानी का रौद्र रूप। बादल फटने से मची तबाही। गांव में घरों के पास से बह रहा है बाढ़ का पानी। कई मकान बाढ़ की चपेट में। कुल्लू में आसमानी आफत का कहर। सैलाब में समा गई गाड़ियां। आम जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई खौफनाक तस्वीर। चंबा के भरमौर हरसल रोड पर सतली नाला में उफान। बारिश के बाद पहाड़ी मलबा नदी में गिरा। हिमाचल के लाहौल में आफत की बारिश। करवट नाले में बाढ़ से सड़क बही। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ बारिश का कहर जारी। रिहायशी इलाके में भरा है लबालब पानी। आम जनजीवन प्रभावित। पहाड़ से मैदान तक सैलाब। हिमाचल के मंडी में पानी में फंस गई कार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर कुंडालिया डैम के 10 गेट खोले गए। निचले इलाकों में एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर सावधान रहने को कहा। उज्जैन में लगातार बढ़ता जा रहा है शिप्रा नदी का जलस्तर। उज्जैन से बड़नगर जाने वाला रास्ता बंद। बड़े पुल भी डूबे। उज्जैन में पुल के 1 फीट ऊपर आया पानी गंभीर। डैम हुआ फुल। डैम के 3 गेट खोले गए। वाराणसी में गंगा में डूब रहे युवक को पीएसी जवान ने रेस्क्यू कर बचाया। सिंधिया घाट पर नहा रहा था युवक। नदी की तेज धार में फंस गया था युवक। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। कटान की वजह से नदी में समाये 18 मकान। नेपाल से पानी छोड़े जाने से बढ़ा है जलस्तर। कई खेत और मकान नदी में समाये। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तांदुला नदी में आई बाढ़ में फंसे मजदूर का रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम ने किया है रेस्क्यू। धमतरी में बारिश का कहर। बरसात से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते खेत खलिहान सब पानी में डूबे। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबने से खराब। चंपावत में हाईवे पर मलबा हटाने का काम जारी। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर गिरा था मलबा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज से 89,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। एमपी के बैतूल में भारी बारिश के चलते पारसडोह डैम के 4 गेट खोले गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। कई गांव में घुसा है बाढ़ का पानी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एमपी के देवास में उफान पर नदी नाले। कई मार्ग हुए बंद। कई इलाकों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से मची तबाही। बादल फटने से स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और देहरादून में भारी बारिश की जताई संभावना। सहारनपुर में पहाड़ों पर भारी बारिश का मैदानी इलाकों पर पड़ा है असर। मूसलाधार बारिश से हथनीकुंज बैराज का जलस्तर बढ़ा है। हथनीकुंज बैराज से 1,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नागपुर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। सैलाब में फंसे कई लोग। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। लगातार बारिश होने की वजह से बिहार की शोक कहे जाने वाली कोसी नदी उफान पर। कई गांव जलमग्न। पलायन करने को लोग हुए मजबूर। एमपी के बैतूल में लापरवाही की तस्वीर आई सामने। जान जोखिम में डालकर युवक झरने के तेज बहाव में खड़े होकर लेता है सेल्फी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिमला में आसमान में छाए हैं बादल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश की वजह से मरीन ड्राइव पर हाई टाइड, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। समुद्री लहरें मरीन ड्राइव ट्रक तट से टकराकर काफी ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई दी। चमोली में कर्णप्रयाग और गौचर के बीच लंबा जाम। बद्रीनाथ NH7 पर फंसी हैं 3 एम्बुलेंस। राजमार्ग पर कई घंटों से लगा है जाम। देश के उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत देश की तमाम हस्तियां रही मौजूद। राष्ट्रपति भवन में दिलाई गई शपथ। शपथ से पहले जगदीप धनखड़ ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी ने बच्चों से बंधवाई राखी। पीएम ने बच्चों को दिया आशीर्वाद।
चुनाव में मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इसी को लगाई फटकार, कहा रेवड़ी कल्चर और कल्याणकारी योजनाओं में होता है फर्क। 17 अगस्त को अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त। आयकर विभाग की छापेमारी में 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना बरामद, कई प्रॉपर्टीज के कागजात भी हुए जब्त। आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और साथ ही रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापेमारी की है। 1 से 8 अगस्त के बीच ये कार्रवाई हुई। ओडिशा के गंजम में 1 करोड़ 22 लाख और 20 सोने का बिस्किट बरामद हुआ है। एक्साइज विभाग ने कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल में सीबीआई का एक्शन, टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को किया गया गिरफ्तार। पशु तस्करी के मामले में की गई कार्रवाई। बिहार में जुबानी जंग हुई तेज, नीतीश ने उपराष्ट्रपति पद की मांग को बताया झूठा, विपक्ष से फिर की एकजुट होने की अपील। बीजेपी ने पूछा भ्रष्टाचार पर चुप क्यों है नीतीश। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, मथुरा कोर्ट से मांगी वादी और प्रतिवादी पक्ष की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नाकाम की आतंकियों की साजिश, राजौरी में सेना के कैंप में घुसने की कोशिश के दौरान 2 आतंकी हुए ढेर। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना के 3 जवान शहीद हो गए। कई राउंड फायरिंग के बाद दोनों आतंकी मौके पर ही थे। आर्मी कैंप में घुसने की फिराक में थे आतंकी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 15 अगस्त को लेकर देश भर में बढ़ाई गई सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कन्हैयालाल हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, एनआईए ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान से टीएमसी नेता मोहम्मद जियाउर रहमान गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान घर से 45 बम और हथियार बरामद हुए। हरदोई में 2 समुदायों के बीच पथराव, तेज रफ्तार से बाइक चलाने को लेकर हुआ था विवाद, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नूपुर शर्मा से जुड़े सभी केसेस दिल्ली ट्रांसफर, नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार। बिहार के बेतिया में जानकी मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हत्या से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा, हत्यारों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। यूपी के हरदोई में 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी और मारपीट, हवा में लहराए गए तमंचे, तिरंगा यात्रा के विरोध का आरोप, पुलिस बल तैनात। आज है रक्षाबंधन का त्योहार, सुबह और रात को है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। देश भर में त्योहार को लेकर भारी उत्साह। रक्षाबंधन पर महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता, महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। बाबा महाकाल को बांधी गई सबसे पहली राखी, 1.25 लाख लड्डुओं का लगाया गया महाभोग। जम्मू कश्मीर के कंचक बॉर्डर पर स्थानीय लोगों में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर उत्साह, लोगों ने बीएसएफ जवानों को बांधी राखी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बंधवाई राखी, महिलाओं ने सीएम को बांधी राखी। वाघा अटारी बॉर्डर पर जवानों ने बंधवाई है राखी, स्कूली बच्चों ने जवानों की कलाई पर बांधी राखी। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर स्थानीय महिलाओं ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी, जवानों ने भी महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प लिया। नासिक में बनती है सबसे महंगी मिठाई, 6000 रुपए किलो बिक रही है मिठाई। यूपी में रक्षाबंधन पर सीएम योगी ने महिलाओं को दी फ्री यात्रा की सुविधा, कल रात 12 बजे तक बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। दिल्ली एम्स में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का इलाज जारी, कल दिल का दौरा आने पर हुए थे भर्ती, सीएम योगी ने की राजू श्रीवास्तव के परिजनों से बात। रंगीन रोशनी से जगमगाएगा यूपी विधान भवन, आज सीएम योगी डायनामिक कलर चेंजिंग फास्ट लाइटिंग का करेंगे उद्घाटन, शाम 6:30 बजे होगा कार्यक्रम। हर घर तिरंगा पर राज्यपाल कलराज मिश्र का बयान, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति जगाने का अच्छा मौका, हर घर तिरंगा अभियान को सबको अपनाने की आवश्यकता। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम, अयोध्या में भी दिखा हर घर तिरंगा का रंग। हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्रीनगर में बीएसएफ ने किया तिरंगा बाइक रैली का आयोजन, तिरंगा बाइक रैली में बीएसएफ के करीब 200 जवान हुए शामिल। गुजरात के नाडाबेट में भारत पाकिस्तान की सीमा के पास निकाली गई तिरंगा यात्रा, लोग 1551 फीट का तिरंगा लेकर निकले। घरेलू उड़ान के लिए फिर से न्यूनतम और अधिकतम किराया तय करेंगी एयरलाइन कंपनियां, 31 अगस्त से लागू होगा सरकार का यह फैसला, महंगा हो सकता है हवाई सफर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,299 नए केसेस आए सामने, 1,25,000 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना की तेज हुई रफ्तार, कोरोना के 2146 नए मामले सामने आए, 7 लोगों की गई जान।
महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में आई कमी, 1005 नए केस मिले। कोरोना से 7 मरीजों की मौत। हरिद्वार में लंपी बीमारी से 35 पशुओं की मौत से हड़कंप। 1000 पशुओं में फैली बीमारी। सरकार ने 30,000 वैक्सीन मंगवाने के दिए निर्देश। यूक्रेन रूस में जंग हुई तेज। यूक्रेन की 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के बीएमपी टैंक को किया तबाह। रूसी सेना में मची खलबली। यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूस के साकी एयरबेस को किया तबाह। आसमान में उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी BTR-82 को उड़ाया। रूसी सेना को भारी नुकसान। रूसी सेना ने डोनेस्क में रिहायशी इलाके में इमारत को बनाया निशाना। रूसी आर्मी ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी। बिल्डिंग में दिखा धुएं का गुबार। दादागिरी पर उतर आया चीन। ताइवान बॉर्डर के पास चीन लगातार कर रहा है मिलिट्री ड्रिल। ताइवान ने कहा चीन का सैन्य अभ्यास हमले की तरह। फ्रांस के जंगल में लगी भीषण आग। 15,000 हेक्टेयर जंगल में लगी है आग। आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। क्यूबा के मतंजस शहर में मौजूद तेल गोदाम में लगी भीषण आग। छठे दिन भी धधक रही है। यहां आकाशीय बिजली गिरने के बाद आग लगी थी, जिस पर काबू पाने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। अर्जेंटीना में महंगाई के खिलाफ लोगों के ब्यूनस आयर्स में जमकर प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारियों ने प्लाजा डे मेयो स्क्वायर तक मार्च किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बोलीविया में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन। जनगणना में देरी से फूटा लोगों का गुस्सा। कानपुर में आरओ प्लांट पर नकाबपोशों ने किया हमला। कर्मचारियों को जमकर पीटा। प्लांट संचालक ने साथियों संग भागकर बचाई जान। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बागेश्वर में दिन दहाड़े गुलदार दिखने से मचा हड़कंप। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की। महोबा में जीआरपी पुलिस ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरी थी महिला। वीडियो में कैद हुई पूरी वारदात। झांसी प्रयागराज पैसेंजर में चढ़ते समय हुआ था हादसा। जबलपुर में फ्लाइट के अंदर पानी हुआ लीक। फ्लाइट के अंदर कई सीटों पर पानी हो रहा था लीक। एयर होस्टेस ने एसी का पानी बताकर पल्ला झाड़ा। मुंबई से जबलपुर आ रही थी फ्लाइट। एशिया कप में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं रोहित शर्मा। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में जीते हैं 30 मैच। रोहित शर्मा ने 29 मैचों में दिलाई है जीत। गोरखपुर में हिंदूवादी संगठनों ने फिल्मलाल सिंह चड्ढा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दर्शकों ने कहा सियासत से नहीं, एंटरटेनमेंट से मतलब। 2022 में बॉलीवुड की सिर्फ 4 फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर किया अच्छा प्रदर्शन। अब आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन से उम्मीदें। उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार में एक बैंड ने भक्ति का माहौल बना दिया। राखी के त्योहार पर एक बैंड ग्रुप ने बाबा महाकाल के भजनों की प्रस्तुति दी।